गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा कम्युनिटी के अंदर टॉपिक है कि एल्डर्स के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या होंगी। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ प्रॉब्लम इन एल्डरली, यानी कि इस एज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ है, दे आर द मैनी हेल्थ प्रॉब्लम मे बी ओकर इन एल्डर ड्यू टू एज फैक्टर, यानी कि एज फैक्टर की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं जिनसे हम सफ़र करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ये क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू द एज फैक्टर की वजह से कुछ नेचुरल प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से हम क्या हो सकते हैं, सफ़र्ड हो सकते हैं कुछ ऐसी बीमारियों से। क्योंकि ह्यूमन क्या है, एक डायनामिक है, इसलिए हम किसी भी ऐसी डिजीज से हम सफ़र्ड हो सकते हैं। द फंक्शन ऑफ बॉडी डिक्रीज ड्यू टू एज फैक्टर, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एज हमारी बॉडी है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, वो अपने फंक्शंस क्या कर देती है, स्लो कर देती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अब ऐसी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिलती हैं इस एज के अंदर, एक आता है अर्थराइटिस, हियरिंग प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम, HTN यानी कि हाइपरटेंशन होगा, बीपी का बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम। हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो, स्पीच प्रॉब्लम, ट्रिमर्स आना, GIT की प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, एल्जाइमर यानी कि चीज़ों को भूल जाना, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी है उस दौरान मेंटल एक इलनेस शुरू हो जाना, पार्किंसंस डिजीज़ हो जाने की जिसमें पूरी बॉडी में जर्किंग मूवमेंट हो जाती है हमेशा। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो फर्स्ट जो आती है कि मेंटल जो हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो देयर आर द मेंटल चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज में क्या होता है, मेंटल जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी की वजह से, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑकर हो जाती हैं। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी है जो क्या करना शुरू कर देगी, अपने फंक्शन को डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ए नेचुरल प्रोसेस बिकॉज ब्रेन शेल नॉट मच एक्टिवेट, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें हमारी जो ब्रेन की शेल होती हैं वो एक्टिवेट नहीं होती, वो खुद को डीजनरेशन करना शुरू कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या अल्ट्रेशन आती है, हमारी सेंसेशन में अल्ट्रेशन आती है, परसेप्शन है, मेमोरी है, इंटेलिजेंसी है, लैंग्वेज है, या फिर कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, एक तरीके से बोल सकते हो हमारी इंटेलिजेंसी जो पावर है वो कम हो जाती है ऐसे में। तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम हमें ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलती हैं अगर हम कंपैरिजन करें यंगर एज से। तो नेक्स्ट आता है कि जो फिजिकल चेंजेस क्या होंगे बॉडी के अंदर। अब फिजिकल प्रॉब्लम्स में क्या आती हैं, हियरिंग्स प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है। ओल्ड एज पर्सन मेल आर मोर इफेक्टेड देन फीमेल्स, और ये क्या है, एक आंकड़ा लिया गया है जिसमें जो मेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं अगर फीमेल के साथ कंपैरिजन की जाए। देन वी शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ इंडिकेशन ऑफ एज पर्सन एंड हेल्थ। देन तो इसी के साथ एक ट्रीटमेंट भी बताया गया है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है किसी भी सीनियर सिटीजन में, तो हमें उनकी इस फीलिंग्स को या फिर उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि विजुअल प्रॉब्लम, क्योंकि इस एज में क्या हो जाता है, हमारे जो आई साइट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। 50+ हो जाने के बाद हमारे आई साइट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और 70 में तो इसका आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज़ों को पढ़ना, देखना, सुनना क्या कर देते हैं, कम हो जाता है, नेबल हो जाते हैं, या फिर डिम लाइट में तो ये बिल्कुल ना के बराबर होता है। प्रेजेंट कैटरेक्ट इन आइज देन नीड सर्जरी, अगर ऐसा कुछ यानी कि कुछ ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती हैं आइज़ की, आइज से रिलेटेड अगर ऐसी कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम है या ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम है, तो उस दौरान हमें क्या करवाना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन से ही हम उससे क्या कर सकते हैं, खुद को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि फिजिकल जो एक्टिविटी है उसके अंदर क्या अल्ट्रेशन आती है। फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी, उस दौरान डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में जो हमारी बॉडी है उसके काम करने की कैपेसिटी या फिर जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कम हो जाता है, बॉडी के जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर फिजिकल जो हेल्प है वो हमारी क्या हो जाती है, एक ऑर्गन्स की आपस में वो कम हो जाती है और फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। दे कांट वॉक एंड प्लेइंग गेम एज पर द एडल्ट पर्सन, यानी कि एडल्ट पर्सन की तरह वो क्या नहीं चल फिर पाते, या फिर काम नहीं कर पाते, या फिर दौड़ नहीं पाते। तो ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ की अल्ट्रेशन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आती है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होकर ना फैले, कोई भी एज फैक्टर या फिर लाइफस्टाइल की वजह से किसी भी इंसान के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये क्या होता है कि कोई भी जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर शुरू हो जाता है, या फिर बॉडी के अंदर स्टिफनेस या फिर जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी इस दौरान हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट सिकुड़ जाते हैं, उनके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। तो हम इस चीज़ के लिए यानी कि अपनी बॉडी के मूवमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं।
इसलिए हमें क्या करवानी पड़ती है, पैसिव एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, या फिर और भी अदर ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जिससे हम सफ़र्ड हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हार्ट डिजीज़ भी बढ़ना शुरू कर देती हैं। साथ में ही कैंसर के भी चांसेस रह जाते हैं। निमोनिया है, क्योंकि हमारी जो लंग्स कैपेसिटी है वो इस दौरान कम हो जाती है। टीबी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, एनोरेक्सिया, तो इन सब तरह की कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम होगी। साइकोलॉजिकली यानी कि जो हमारी मेंटलिटी से डिपेंड करती है, उस पर रिलेट करती है, तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। देयर आर मैनी साइकोलॉजिकल चेंजेस आर ओकर ओल्ड एज टू डिक्रीज द फंक्शन ऑफ ब्रेन बिकॉज ब्रेन शेल आर नॉट मच एक्टिवेट। इस दौरान क्या होता है, इस एज में हमारी जो ब्रेन शेल है वो डीएक्टिवेट होती है या फिर एक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ ऐसी जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो होती है एंजाइटी। हमेशा ओल्ड एज होते हैं, उन्हें एक तरीके की पल्पिटेशन महसूस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में हमेशा रहते हैं, किसी बात की टेंशन होती है, नींद ना आना, सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि वो अपनी इस एज से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। सैडनेस होगी, वो हेल्पलेस फील करते हैं। बिहेव उनका अच्छे से नहीं होता, क्योंकि उनकी जो टॉलरेटिव पावर होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, तो बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है उन्हें, यानी कि उनकी जो एक तरीके से मेमोरी है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, वो चाहे शॉर्ट टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम की वजह से भी उन्हें क्या होना शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज़ को ज़्यादा ही फील करने लग जाते हैं कि फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे कुछ बेसिकली कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो ओल्ड एज के अंदर हमें देखने को मिलती है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर विजुअल, ऑडिटरी, ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक हुआ हेल्थ प्रॉब्लम इन एल्डर्स।